राजा था, उसका मंत्री भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। कोई भी बात होती थी तो वह यही कहता है, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। एक दिन राजा के बेटे की अचानक मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का समाचार सुनते ही मंत्री फिर से बोल उठता है, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। यह बात जब राजा ने सुनी तो उन्हें बहुत बुरा लगा, लेकिन वह फिर भी चुप रहे। कुछ दिनों के बाद राजा की पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। फिर मंत्री जब इस बात को सुनता है तब भी कहता है कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई। राजा को जब यह पता चला कि मंत्री ऐसा बोल रहा है तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने अपना गुस्सा पी लिया, कुछ बोला नहीं। एक दिन राजा के पास एक नई तलवार बनकर आई। राजा अपनी अंगुली से तलवार की धार देखने लगा तो धार बहुत तेज होने के कारण उनकी उंगली कट गई। मंत्री पास में खड़ा ही था, वह बोला, भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई। अब राजा के भीतर जो गुस्सा जमा था वो बाहर निकला और उसने तुरंत मंत्री को राज्य से बाहर निकल जाने का आदेश दे दिया और कहा कि मेरे राज्य में अन्न जल ग्रहण मत करना और शीघ्र ही तुम यहाँ से निकल जाओ। फिर मंत्री कहता है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई। मंत्री अपने घर पर भी नहीं गया, साथ में कोई वस्तु भी नहीं ले गया तथा वह राज्य के बाहर निकल गया। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक बार राजा अपने साथियों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल गया। जंगल में एक सुअर का पीछा करते करते राजा बहुत दूर घने जंगल में निकल गया। उसके जो अन्य साथी थे वो सब पीछे छूट गए। वहाँ जंगल में डाकुओं का एक दल रहता था। उस दिन डाकुओं ने काली देवी को एक मनुष्य की बलि देने का विचार किया हुआ था। संयोग ऐसा था कि उन डाकुओं ने राजा को देख लिया और राजा को देखते ही उन्हें पकड़कर बांध लिया। अब उन्होंने बलि देने की तैयारी भी शुरू कर दी। जब पूरी तैयारी हो गई तब डाकुओं के पुरोहित ने राजा से पूछा, तुम्हारा बेटा जीवित है? राजा बोला, नहीं, वह तो मर गया है। पुरोहित ने कहा, इसका तो हृदय जला हुआ है। फिर पुरोहित ने पूछा, क्या तुम्हारी पत्नी जीवित है? राजा बोला, वह भी मर चुकी है। पुरोहित ने कहा, यह तो आधे अंग का है, अतः यह बलि के योग्य नहीं है, परंतु हो सकता है कि वह मरने के भय से झूठ बोल रहा हो। पुरोहित ने राजा के शरीर की जांच की तो देखा कि उसकी अंगुली भी कटी हुई है। पुरोहित बोला, अरे यह तो अंग भंग है, बलि के योग्य है ही नहीं, इसे छोड़ दो। डाकुओं ने राजा को छोड़ दिया। अब राजा अपने घर वापस आया और लौटते ही उसने अपने आदमियों को आज्ञा दी कि हमारा मंत्री जहाँ कहीं भी हो उसको तुरंत ढूंढकर हमारे पास लेकर आओ। अब जो राजा के आदमी थे वो मंत्री को ढूंढने निकल गए और उसे ढूंढकर वापस ले आए, क्योंकि राजा ने ये भी कहा था कि जब तक हमारा मंत्री नहीं आएगा तब तक अन्न और जल मैं ग्रहण नहीं करूंगा। मंत्री ने कहा,
वहां से वापस लौटकर आया और राजा के पास चलने की जब उनके आदमियों ने प्रार्थना की और वह उनके पास वापस आया, तभी वह बोलता है कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। मंत्री राजा के सामने उपस्थित हो गया और राजा ने बड़े आदर पूर्वक मंत्री को बैठाया और अपनी भूल पर पश्चाताप करते हुए जंगल वाली घटना सुनाकर कहा कि पहले मैं तुम्हारी बात को समझा नहीं, अब समझ में आया कि भगवान की मेरे ऊपर कृपा कितनी है। भगवान की कृपा से अगर मेरी अंगुली ना कटती तो उस दिन मेरा गला कट जाता, परंतु जब मैंने तुम्हें राज्य से निकाल दिया तब हमने कहा कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। तो वह कृपा क्या थी, यह अभी मेरी समझ में नहीं आया। मंत्री बोला, महाराज, जब आप शिकार करने जाते तब मैं भी आपके साथ जंगल में जाता, आपके साथ मैं भी जंगल में बहुत दूर निकल जाता, क्योंकि मेरा घोड़ा आपके घोड़े से कम तेज नहीं है। डाकू लोग आपके साथ मेरे को भी पकड़ लेते, आपकी तो उंगली कटी हुई थी और उंगली कटी होने के कारण आप तो बच गए, पर मेरा तो उस दिन गला ही कट जाता। इसलिए भगवान की कृपा से मैं भी आपके साथ नहीं था, राज्य से बाहर था, अतः मरने से बच गया। अब मैं पुनः अपनी जगह वापस आ गया हूँ। यह भी तो भगवान की कृपा ही है, अर्थात भगवान की कृपा से ही तो ऐसा हुआ है। ये छोटी सी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।